औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन यू आर ओल्ड। ये एक पोएम है और ये लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने, और शॉर्टली हम कह सकते हैं वाई.बी. यीट्स। पहले हम इस पोएम को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इसके स्टैंजा के हिसाब से इसकी समरी पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। The poem goes like this: When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book, and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. तो सबसे पहले हम लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 4 तक जो स्टैंजा है, इसकी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो कुछ वर्ड्स है यहाँ पे जिनकी मैं आपको साथ साथ मीनिंग भी बताता चलूँगा। When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book, and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. तो इन लाइन्स में शायर अपनी महबूबा से कहता है कि वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, इसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वो हर वक्त नींद और थकावट महसूस किया करेगी, वो आग के नज़दीक बैठी रहा करेगी और नींद में उसका सर झुकता रहा करेगा। शायर कहता है कि उसकी महबूबा को तब उसकी नज़मों वाली किताब उठा लेनी चाहिए, उसे उन नज़मों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए और उनके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। वो उसे शायर के सच्चे प्यार के बारे में याद दिलाएंगी। शायर कहता है कि उसकी नज़में उसकी महबूबा को उसकी जवानी वाली खूबसूरती के बारे में याद दिलाएंगी, तब उसे उन नाजुक निगाहों की याद आया करेगी जो कभी उसकी हुआ करती थी। उसे याद आएगा कि उसकी आँखें कितनी नशीली हुआ करती थीं, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब ये सब चीज़ें एक बीती हुई बात हो जाएगी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे है ग्रे। ग्रे का मतलब हो गया सफ़ेद बाल वाली। यहाँ पे है फुल ऑफ स्लीप, यानी कि सोने या आराम करने की ख्वाहिश जो होता है इंसान को, जिसको हम एक फ्रेज में फुल ऑफ स्लीप भी कह सकते हैं। नॉडिंग नॉडिंग वो कहते हैं कि जब इंसान को नींद आती है तो वो जब अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाता रहता है तो उसको हम कहते हैं नॉडिंग। शैडोज डीप, यहाँ पे नशीली और सुरमई आँखों को बताया गया है। तो बाय लाइन वाइज, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, शायर अपनी महबूबा से कहते हैं कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और वो बुढ़ापे की वजह से जब उसकी आंखें नींद से भरी हुई होंगी और जब वो सोने की कोशिश किया करेगी। एंड नॉडिंग बाय द फायर, और जब वो सर्दी के दिनों में आग के सामने बैठी रहेगी, बैठी हुआ करेगी वो, तो आग की वजह से, गर्मी की वजह से उसे नींद आ रही होगी और उसका सिर ऊपर नीचे हिलता रहता होगा। टेक डाउन दिस बुक, शायर अपनी महबूबा से कहते हैं कि ये जो मेरी किताब है, पोएम्स की किताब है, तुम्हें ये लेनी चाहिए अपने हाथ में, अपने बुक शेल्फ से उठा के लेनी चाहिए हाथ में। एंड स्लोली रीड, और उसे पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में इसकी महबूबा को करने के लिए इतना कोई ख़ास काम नहीं रहा करेगा, तो शायद उसको ये सजेस्ट करता है कि वो अपनी मेरी इस किताब को नीचे उतारो, उसको पढ़ो और स्लोली पढ़ो। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आईज हैड वंस, और जैसे ही तुम मेरी ये किताब को अपने हाथ में लोगी, पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें अपनी जवानी के दिन याद आएंगे, तुम्हें अपनी आँखें जो तुम्हारी नशीली और सुरमई आँखें हैं वो तुम्हें याद आएंगी।
कितनी नशीली आंखें तुम्हारी हुआ करती। अब लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 8 तक। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स और ट्रू, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। शायर कहता है कि इसकी महबूबा को अपने बुढ़ापे में अपने अलग अलग चाहने वालों की असलियत का पता चल जाएगा। उसे महसूस हो जाएगा कि ऐसे कई नौजवान थे जो उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती से प्यार किया करते थे। वो उसकी खुशी भरे खूबसूरती के लम्हों से प्यार किया करते थे। वो उसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार किया करते थे। और उनका सच्चा प्यार या झूठा प्यार भी हो सकता था। ये जो उनका प्यार था ये सच्चा या झूठा भी हो सकता था। शायर कहता है कि उन नौजवानों में सिर्फ एक ही ऐसा था जो उसकी पाक रूह से प्यार किया करता था। दूसरे लफ्ज़ों में शायर उसकी सीरत की खूबसूरती से प्यार करता था, न कि उसकी बदन की खूबसूरती से। वो न सिर्फ उसकी खुशी भरे खूबसूरती के लम्हों से प्यार करता था, बल्कि उसके बूढ़े हो रहे चेहरे के दुखों से भी प्यार किया करता था। शायर ये कहना चाहता है कि उसकी अपनी महबूबा के लिए प्यार सच्चा और मुस्तकिल था। वो उसकी उम्र और खूबसूरती का ख्याल किए बिना इसकी सीरत से प्यार किया करता था। तो अब हम पहले इसकी जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग यहाँ पे देखेंगे। एक वर्ड है यहाँ पे मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, यानी कि जवानी के पल हम कह सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे पिलग्रिम सोल, यानी कि जो उसकी पाक और मुक़द्दस रूह है। यहाँ पे पिलग्रिम सोल उसी को कहा गया है जो इंसान में रूह होती है। चेंजिंग फेज, जो उम्र के साथ साथ इंसान का चेहरा बदलता रहता है, बुढ़ापे के असरात उस पर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं चेंजिंग फेज। तो बाय लाइन वाइज हम इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो शायर कहता है हाउ मैनी लाउड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। तो शायर अपनी महबूबा को ये याद दिलाता है अपनी पोइम्स के ज़रिए से कि जब वो जवान थी तो उसे याद आ रहा होगा कि कितने उसके चाहने वाले थे, कितने उसकी खूबसूरती और उसकी जो वजाहत थी, जो उसकी जिस्मानी खूबसूरती थी, उसके कितने चाहने वाले हुआ करते थे उस ज़माने में जब वो नौजवान थी या जब वो जवान थी। और शायर अगली लाइन में कहता है एंड लाउड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स और ट्रू। तो जो उसके चाहने वाले थे वो उसकी इस खूबसूरती के साथ प्यार करते थे, चाहे वो सच्चा प्यार होता था या फिर वो झूठा प्यार था, बट प्यार उसकी जवानी से करते थे, उसकी खूबसूरती से करते थे। शायद इसको ये याद यहाँ पे दिलाना चाहता है कि बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू। शायद इसको याद दिलाता है कि मैं एक ऐसा शख्स था इन सारे चाहने वालों में से, मैं सिर्फ वाहिद वो शख्स था जो न सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता था, बल्कि जो तुम्हारे अंदर की मुक़द्दस और पाक रूह थी। मेरा प्यार शायद इसको याद दिलाता है कि मेरा जो प्यार था वो पाक और मुक़द्दस था। इसमें किसी किस्म की कोई इसमें किसी किस्म का कोई झूठापन नहीं था। और शायद इसको ये भी याद दिलाता है कि एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। और शायद इसको कहता है कि इसको याद दिलाता है कि जब धीरे धीरे करके तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे का असर होना शुरू हो गया, तो जो तुम्हारे चाहने वाले थे, लातेदार चाहने वाले थे, वो एक एक करके तुमसे दूर होने लगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी जवानी, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी एलिगेंस और ग्रेस से प्यार करने वाले थे। और मैं एक ऐसा वाहिद शख्स था जो तुम्हारे साथ बिल्कुल तुम्हारी रूह के साथ प्यार किया करता था। और तुम्हारे चेहरे पे जो उम्र गुजरने के साथ साथ बुढ़ापे के असरात नुमायाँ होने लगे, तो मैं उनसे भी वैसे ही प्यार किया करता था जैसे तुम्हारे साथ में तुम्हारी जवानी में, तुम्हारी खूबसूरती में प्यार किया करता था। लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 12 तक। And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. शायर अपनी महबूबा से कहता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी, ये शायद उस वक्त का अंदाज़ा लगाता है कि जब उसकी महबूबा बूढ़ी हो जाएगी और वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब उसकी नज़रें इसकी महबूबा को उसके सच्चे प्यार की याद दिलाएंगी। वो इस फायर प्लेस जो जिसमें आग जलाते हैं जलने के लिए, उसके आगे जो लोहे की जो सलाखें लगी हुई होती हैं, जब वो लोहे की सलाखें आग की रोशनी में
बिल्कुल चमक रही होंगी जब वो इस फायर प्लेस यानी कि आतिशदान के सामने जब ये शायर की महबूबा अपने आप को गर्म कर रही होगी बुढ़ापे में, और वो शायर के लिए उदास हुआ करेगी कि जिसको जिसके प्यार को इसने कभी कबूल नहीं किया था, इसे वफात पा चुके शायर की किस्मत पर उदासी महसूस हुआ करेगी। शायर कहता है कि तब तक उसकी रूह उड़कर पहाड़ों से बहुत ऊंची चली जाएगी और वो खुद सितारों के पीछे खुद को छुपा लेगा वो। तो ये जो आखिरी दो सतरें हैं, आखिरी जो दो लाइनें हैं, एंड प्लेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस एमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, यहाँ पे इसकी दूसरी तरह से भी हम इसका मतलब निकाल सकते हैं कि महबूबा, जो शायर की महबूबा है, उसको अपने बुढ़ापे में महसूस हो जाएगा कि जो लोग उसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार किया करते थे वो सब उसे पूरी तरह से भूल गए थे और उन सब का प्यार उड़ गया या ख़त्म हो गया था और अब सितारों में जाके कहीं खो गया है। सिर्फ एक ही आदमी है जो उसके अंदर की रूह से प्यार करता था और वो अब भी इसके बुढ़ापे में इससे प्यार करता है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे है, जैसे ग्लोइंग बार्स मैंने आपको भी बताया कि जो एक फायर प्लेस होता है उसके आगे कुछ लोहे की सलाखें लगी होती है, जब उनमें आग जलती है तो उस आग की रोशनी से वो जो लोहे की सलाखें हैं चमकती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ग्लोइंग बार्स। क्राउड ऑफ स्टार यहाँ पे कहेंगे हम जैसे स्टारों का झुंड है उसको हम कहेंगे क्राउड ऑफ स्टार्स। तो अब लाइन वाइज इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, तो शायद जैसे पहली लाइन में इसने पहले स्टैंजा में इसने कहा कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी और वो आग के सामने अपने आप को पाएगी, यानी कि आग के सामने अपने आप को गर्म कर रही होगी, तो इस आग की वजह से जो फायर प्लेस है, रोशन आतिशदान है, उसमें जो आग की वजह से जो सलाखें हैं वो ग्लो कर रही होंगी, यानी कि आग पूरी तरह से जल रही होगी और उस आग की वजह से इस शायर की महबूबा को नींद आ रही होगी और वो वहाँ पे इस नींद की वजह से थोड़ा बेंड हो गई होगी। तो मर ए लिटिल, तो इसको कहता है कि तुम आह भरोगी, सैडली, उदासी से एक आह भरोगी कि कैसे हाउ लव फ्लड, कैसे इसका प्यार इस दुनिया से चला गया है, यानी कि जो शायर है इस दुनिया से तब तक चला गया होगा। एंड प्लेस्ड अपॉन द माउंटेन्स, और उसकी रूह इस पहाड़ों से ऊपर चली गई होगी। ओवरहेड एंड हिड हिज फेस अमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, और वो जाके कहीं तारों के झुरमुट में छुप गया होगा। तो शायर की महबूबा उसको बुलाना चाहेगी, उसको वापस आना चाहेगी, तो वो टाइम गुजर गया होगा। तो शायर अपनी महबूबा से इन सब चीज़ों ये बता के अपनी जो ये मतलब अपनी महबूबा को ये नज़म लिख रहा है, ये पोएम लिख रहा है, शायद इसको अपने प्यार की शिद्दत का यहाँ पे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे मैं तुम्हारे साथ, कितना मैं डीपली तुम्हारे साथ प्यार करता। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ समरी दी है इस पोएम की, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अच्छी तरह से मेमोराइज करके बिल्कुल लर्न करेंगे। The poet has addressed this poem to his beloved Maud Gonne. He tells her that one day she will become old, she will lose the soft look of her eyes, her hair will turn grey, she will feel drowsy and tired all the time, she will spend most of her time by the fireplace. The poet wants that she should then take up his book of poems and read it slowly. These poems will remind her of the days when she was young and beautiful. She will remember that there were many men who admired her youthful beauty, but as time passed and she grew old, all their love disappeared. She will then realize that there was only one who loved her truly. He loved not only her youthful grace, but also the sorrows of her changing face. He loved not merely her physical beauty, but also the pilgrim soul in her. शायर ने ये नज़म जो है अपनी महबूबा मॉड गॉन को मुखातिब करते हुए लिखी है। वो इससे कहता है कि एक दिन वो बूढ़ी हो जाएगी, वो अपनी आँखों की नाजुक खूबसूरती खो बैठेगी, उसके बाल सफ़ेद पड़ जाएंगे, वो हर वक्त नींद और थकावट महसूस किया करेगी, वो अपना ज़्यादातर वक्त इस आतिशदान के सामने, जिसको हम यहाँ पे कश्मीरी में जैसे हमारे पास गर्मी करने के लिए इस विंटर में बुखारी होती है, तो ये वहाँ पे यूरोप में
वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक आतिज़ान होता है, जैसे हमारे यहाँ पे चूल्हा होता है, तो वैसे ही वहाँ पे एक आतिज़ान होता है जिसमें ये लोग आग जलाते हैं गर्मी करने के लिए। तो वह अपना ज़्यादातर वक्त इस आतिज़ान के पास बैठकर गुजारा करेगी, और शायर क्या चाहता है कि तब उसकी महबूबा शायर की नज़मों वाली किताब उठाए और उसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। ये नज़में उसे उन दिनों की याद दिलाएंगी जब वो जवान और खूबसूरत हुआ करती थी। तब उसे याद आएगा कि वहाँ कई ऐसे नौजवान हुआ करते थे जो इसकी जवानी बड़ी खूबसूरती से प्यार किया करते थे, लेकिन जब वक्त डलता गया और वो बूढ़ी हो गई तो उन सब का प्यार भी गायब हो गया। शायर कहता है कि तब जाके कहीं इसकी महबूबा को महसूस होगा कि वो सिर्फ एक ही आदमी था जो इसे सच्चा प्यार किया करता था। वो कौन था? वो शायर था। वो न सिर्फ इसकी जवानी बड़ी खूबसूरती से प्यार करता था, बल्कि उसके डलते हुए चेहरे और उसकी दुखों से भी प्यार किया करता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे इसका रेस्पॉन्स मैसेज करके बताएंगे कि कहीं पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी समझने में, या मुझे समझाने में कहीं पे कोई गलती या कोई आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो आप प्लीज़ मुझे वो यहाँ पे मैसेज के ज़रिए से रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।